तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन लेवल अप करने के लिए एकेडमी के डंजन हॉल में आता है और वहां पर वो म्यूटेटेड फॉरेस्ट डंजन को 35 मिनट्स में क्लियर करके एक नया रिकॉर्ड सेट करता है, जिसकी वजह से उसे 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलते हैं। और फिर वो उसी डंजन को एक और बार 24 मिनट्स में क्लियर करके अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करता है और इस बार वो लेवल 18 पर भी पहुंच जाता है। और फिर लिन डिसाइड करता है कि अब वो स्पाइडर नेस्ट डंजन को क्लियर करेगा। मैंने पिछले पार्ट में यहाँ तक की स्टोरी कवर की थी, तो अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लो। उसके बाद लिन स्पाइडर नेस्ट डंजन के नाइटमेयर लेवल डिफिकल्टी को सिलेक्ट करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डंजन में आता है। और इस डंजन में उतना ही अंधेरा होता है जितना कि तुम लोगों के फ्यूचर में। Emotional damage. तुम लोग भी सोच रहे होगे ये हरामखोर हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए वीडियोस बनाता है या हम लोगों को टेंशन देने के लिए। उसके बाद लिन डंजन में आगे बढ़ने के लिए अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और इस डंजन में कई सारे कॉम्प्लेक्स रास्ते होते हैं जो कि इसे एक भूल भुलैया टाइप बनाते हैं। एक फैक्ट बताता हूँ, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया हो, वो लड़की के दिल में जाने वाले रास्ते से आसानी होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और फिर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिन को कभी 8000 तो कभी 9000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और जब लिन डंजन में आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने कई सारे स्मॉल स्पाइडर्स दिखते हैं जिनकी स्ट्रेंथ सिर्फ 200 होती है। और फिर लिन अपने सोल ब्लेड से उन पर अटैक करके एक वेव में 100 से ज्यादा स्पाइडर मॉन्स्टर्स को मार देता है। और इस वेव को क्लियर करने के बाद जो उसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं वो सेम लेवल के 20 इलाइट मॉन्स्टर्स को मारने के बराबर होता है। पर जो कई सारे बचे हुए स्मॉल स्पाइडर मॉन्स्टर्स होते हैं वो लिन के स्केलेटन पर अटैक कर देते हैं और उसे डैमेज करने लगते हैं। ये देखकर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर को वापस से रिकॉल करता है, बट रिटर्न फेल हो जाता है क्योंकि जो लिन का स्केलेटन है उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। ये देखने के बाद लिन अपने स्केलेटन वॉरियर पर कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज करके उसे एक्सप्लोड कर देता है और जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं। ये स्पाइडर मॉन्स्टर्स लिन के स्केलेटन वॉरियर्स को फिर से ऐसे खत्म ना कर दे, इसलिए लिन डिसाइड करता है कि वो अपने 108 स्केलेटन वॉरियर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा और हर ग्रुप में 10 स्केलेटन वॉरियर्स होंगे। और 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फाइनली बॉस मॉन्स्टर के सामने होता है, जो कि लेवल 21 का स्पाइडर मॉन्स्टर होता है। और लिन उसे देखकर बोलता है, तुम एक के खिलाफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स लाते हो ना, चलो अब मेरी बारी है। और फिर वो अपने सभी स्केलेटन वॉरियर्स को वहां पर बुला लेता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो स्पाइडर नेस्ट डंजन को सोलो क्लियर कर पाएगा? और दूसरा बंदा बोलता है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए स्पाइडर नेस्ट डंजन बेस्ट जगह है, बट उसे क्लियर करना इतना आसान नहीं। और तीसरा बंदा बोलता है, उसे गए हुए ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है और जो रिकॉर्ड था वो 1 घंटे 12 मिनट का है, मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई नया रिकॉर्ड सेट कर पाएगा। और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन का लेवल 18 80% कंप्लीट हो जाता है और लिन को इस डंजन को क्लियर करने में 1.5 घंटे का समय लगा होता है। और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की सोचती है उसे गए हुए 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया पर वो अभी तक बाहर नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। पर तभी लिन डंजन से बाहर आता है, जिसे देखकर वो लड़की बोलती है, फाइनली तुम बाहर आ गए, क्या तुमने डंजन क्लियर किया? अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, स्पाइडर नेस्ट डंजन में कुछ हद से ज्यादा ही मॉन्स्टर्स है, तो एक अकेले इंसान का उन सबको मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। पर लिन जैसे ही बताता है कि उसने स्पाइडर नेस्ट डंजन को क्लियर कर दिया है, ये सुनकर वो लड़की कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। और फिर लिन उस लड़की से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर कौन सा डंजन है जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस देता है? और वो लड़की बोलती है, लेवल 25 के नीचे स्पाइडर नेस्ट डंजन ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देता है। और लिन सोचता है, हाँ स्पाइडर नेस्ट डंजन एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा देता है, बट उसे क्लियर करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और फिर लिन उस लड़की से पूछता है, ऐसा कौन सा डंजन है जो क्लियर करने में भी काफी ज्यादा फास्ट हो और उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा हो? वो लड़की थोड़ी देर सोचती है और बोलती है, अरे हाँ एक डंजन है, टायरेंट डेजर्ट डंजन, जो कि एक लार्ज डंजन है जिसमें 40 से भी ज्यादा लोग जा सकते हैं। लेवल 20 के बाद तुम इस डंजन में एंटर कर सकते हो और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है वो पॉइंट्स लेकर न्यूकमर्स को अपनी टीम में शामिल करते हैं। और लिन सोचने लग जाता है, एक लार्ज डंजन, क्या मैं इसे सोलो क्लियर कर सकता हूँ? वेल ये तो लेवल 20 जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद लिन उस लड़की को थैंक यू बोल के फिर से स्पाइडर नेस्ट डंजन में चला जाता है और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग लिन की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं और तभी गॉड भाई बोलते हैं, मैं इसकी परफॉर्मेंस पहले भी देख चुका हूँ, बट हर बार इसकी परफॉर्मेंस मुझे चौंका देती है। और तभी एक और टॉप एक्सपर्ट बोलते हैं, एक अकेले इंसान का मरफॉक डंजन को क्लियर करना और तीनों टीयर्स को कलेक्ट करना, ये वाकई में काफी ज्यादा हैरानी की बात है।
ओल्ड भाई तुम उससे मिल चुके हो ना, तो उसका टैलेंट क्या है? और गॉड भाई बोलते हैं उसका टैलेंट एक इनहेंसिंग टाइप टैलेंट है, बट वो कितनी बार इनहेंस करता है ये मुझे नहीं पता। और वो टॉप एक्सपर्ट बोलते हैं इसकी परफॉर्मेंस देखकर तो लग रहा है ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है। और गॉड भाई भी बोलते हैं मुझे भी लगता है ये लड़का आगे जाके काफी ज्यादा ग्रो करेगा। और इसकी सिस्टर तो ऑलरेडी क्रिएशन सेमिनरी में एंटर कर चुकी है और वो उस बूढ़े के अंडर ट्रेन हो रही है। उस बूढ़े ने ह्यूमैनिटी के हर टॉप एक्सपर्ट को ट्रेन कर रखा है और मुझे लगता है फ्यूचर में वो लिन को भी ट्रेन करेगा। ऐसा लगता है फ्यूचर में ह्यूमन रेस को 2 नए स्टार मिलेंगे। और कॉलेज डीन बोलते हैं लिन की परफॉर्मेंस को देखकर लगता है वो फ्यूचर में जाकर एक 1 मैन आर्मी बनेगा जो 1000 लोगों के बराबर होगा। और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ने डंजन को क्लियर कर दिया है और वो बोलता है भले ही मैं इस बार सभी मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाया, बट स्टिल मुझे 70% एक्सपीरियंस मिला है। और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से रिकॉर्ड सेट होने की अनाउंसमेंट होती है और ये देखकर सभी लोग लिन की फिर से तारीफ करने लग जाते हैं और उसे टैलेंटेड बोलते हैं। पर एक इंसान होता है जो लिन की बुराई करते हुए बोलता है टैलेंटेड मेरा वो कोई टैलेंटेड वैलेंटेड नहीं है, बस उसकी किस्मत अच्छी है। वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसने अभी अभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। वो तो उसके गॉड भाई के साथ कनेक्शंस है, तो शायद गॉड भाई ने उसे कोई पावरफुल ट्रेजर दिया है, इसलिए वो डंजन को ऐसे क्लियर कर पा रहा है। और लिन के बारे में बुराई सुनकर एक बंदा बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हिडन ड्रैगन एकेडमी से हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा महान हो? और वैसे भी तुम लिन के बारे में भला बुरा बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? और लिन मोयू जैसे ही डंजन से बाहर आता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने स्पाइडर नेस्ट डंजन को 47 मिनट्स में क्लियर करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, इसलिए उसे 1000 पॉइंट्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और तभी एक बंदा लिन को बोलता है अरे लिन देखो कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है। और लिन जैसे ही सामने देखता है उसे लिंगजेन दिखाई देता है। उसे देखकर लिन बोलता है अरे तुम फिर से आ गए, अब क्या हो गया? और लिंगजेन लिन से बोलता है अबे ओए लिन, प्रिटेंड करना बंद कर। गॉड भाई तुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए तू इतना उछल रहा है ना, नहीं तो तू सिर्फ एक कंट्री का टॉप स्कोरर है। और लिन को लिंगजेन की फालतू की बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और लिन का ऐसा लुक देख के लिंगजेन बोलता है क्या तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अबे तू है कौन? पर अंदर से तो उसकी भी बहुत ज्यादा फटी होती है। और फिर लिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सोचता है इसके साथ फाइट करना ये मेरी टाइम की बर्बादी है, इससे अच्छा मैं जाके लेवल अप कर लेता हूँ। इसलिए लिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और वीडियो भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगला वीडियो कल आ जाएगा एंड मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो में मैं 2 चैप्टर्स कवर करूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।